हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर में बात करेंगे प्लांट किंगडम से। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो प्लांट किंगडम है। हमने फर्स्ट टॉपिक में आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से फर्स्ट वीडियो दे दिया था। आज हम लोग सेकंड वीडियो है वो है हमारा प्लांट किंगडम से, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग पादप जगत। ठीक है, पादप जगत, इसमें एल्गी से लेकर के जिम्नोस्पर्म तक के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, हम वहाँ पर अप्लाई आपको करके जरूर कन्फर्म करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द प्रोथैलस ऑफ वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स द एंथेरोजोइड एंड एग मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स एज ए रिजल्ट। ठीक है, हिंदी में अगर देखेंगे किसी सम्मानी क्रिप्टोगेम्स के प्रोथैलस में एंथेरोजोइड और अंडा मतलब अंड जो होते हैं एग मैच्योर अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड। हिंदी में इसको नाम देते हैं स्व निषेचन नहीं होने दिया जाता है। ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये है। चलिए सेकंड क्वेश्चन अगर देखेंगे, if you are asked to classify the various algae into distinct group which of the following characters you should choose। ये कह रहा है अगर हमको जो है एल्गी का क्लासिफिकेशन करना हो तो हम किसके अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आपको पता है कि एल्गी कई टाइप की होती हैं, जैसे आपकी रेड एल्गी है, वाइट एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, ठीक है, ग्रीन एल्गी हैं। तो हम लोग उसमें पिगमेंट अकॉर्डिंग ही एल्गी को डिवाइड किया जाता है, डिस्टिंग्विश करते हैं। तो यहाँ पर मोर करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड होगा, टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है, कोशिका में पाए जाने वाले वर्ण के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उसको एल्गी को डिवाइड करते हैं अलग अलग कलर की एल्गी में। ठीक, क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन ऑल द थ्री ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट। निम्नलिखित में एक समुच्चय जो तीनों कशाभियुक्त नर युग्मक पाए जाते हैं, हिंदी में इसका मतलब है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तीनों में जो है फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट किस में पाया जाता है, इसमें तीन ऐसा कौन सा मेंबर है। तो यहाँ पर इसका आंसर पहले अगर देखेंगे तो रिक्सिया है, ड्राइप्टेरक्स है, साइकस है। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्सिया ड्राइप्टेरक्स, यहीं पर आंसर आपका पहला ही सही है। ठीक है, यहाँ पर पहले सही है, चूँकि इसमें रिक्सिया में, ड्राइप्टेरक्स, साइकस में, इसमें तीनों में जो है फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट पाए जाते हैं। चलिए अब देखें क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इन जिम्नोस्पर्म द पॉलन चैम्बर्स रिप्रेजेंट। जिम्नोस्पर्म पॉलन चैम्बर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो कैविटी होती है इन द ओव्यूल विच पॉलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द पॉलिनेशन, जिसमें क्या पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। और किसके लिए होते हैं? पॉलिनेशन के लिए, हिंदी में बोलते हैं परागण। यहाँ पर आंसर तीसरा है, बीजांड के भीतर एक गुहा होती है जिसके भीतर परागण के पराग भंडारित होते हैं परागण के लिए। तो यहाँ पर आंसर आपका सी आंसर सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखेंगे 5 देखेंगे। 5 नंबर है आपका, स्पोर डिसेमिनेशन इन सम लिवरबर्ड्स इज एडिड वाई। ठीक है, कुछ लिवरबर्ड में बीजाणु प्रक्रिया में क्या चीज़ सहायक होती है? तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए आपका बी, इसको हम लोग बोलते हैं इलेटर्स। ठीक है, लिवरबर्ड में जो पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेटर्स। अगला यहाँ पर पॉइंट है 6 नंबर क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में ये है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेट डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या निम्न में कौन सा एक है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट। निम्नलिखित में से किसमें एक नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र अस्तित्व वाले जीवी नहीं होते हैं? तो यहाँ पर होगा आंसर आपका जो है सिड्रस देवदारा। ठीक है, सिड्रस देवदारा आंसर होगा बी सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहीं पर 7 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोस्पोरस। ठीक है, हेट्रोस्पोरस मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अब विषम बीजाणु कौन होता है? तो यहाँ पर होना चाहिए आपका आंसर इसमें साल्विनिया, चौथा आंसर सही होगा। ठीक है, ये हमारा हेट्रोस्पोरस। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है। आप देखें काफ़ी इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, और ये जो ये डेट पड़ी हुई है ये नीट के क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक ही चैप्टर से हिंदी इंग्लिश में जो क्वेश्चन हम लाते हैं वो पूछे हुए क्वेश्चन हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन ICAR की एग्जाम में रिपीट होते हैं। हालांकि इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जैसे इस टाइप क्वेश्चन है ये ICAR क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम लोग 8 नंबर, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इम्पोर्टेंट फीचर्स डिस्टिंग्विश नीटम एंड साइकस एंड पाइनस शोइंग एफिनिटीज विद द एंजियोस्पर्म। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में से ऐसे 2 लक्षण दिए गए हैं जिनके आधार पर नीटम को साइकस पाइनस से अलग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा प्रेजेंस ऑफ बेसल एलिमेंट्स एंड द एब्सेंस ऑफ आर्किया। ठीक है,
आंसर होगा चौथा सही, डी इज करेक्ट। क्वेश्चन है 9th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज ए मोनोसियस। मोनोसियस पौधा है यहाँ पर वो आपका पाइनस है, ठीक है, ये कैसा है मोनोसियस, आंसर होगा सी सही। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक बोलते हैं जीवन चक्र अगुणित प्रकार के किस्म होता है, तो यहाँ पर आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो जाएगा अस्टिलेगो, अस्टिलेगो चौथा सही है, ठीक है, अस्टिलेगो ट्रिटिसी। क्वेश्चन है आपका है 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वास्कुलर क्रिप्टोग्राम्स किसे कहते हैं, ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं एक ही क्रिप्टो वर्ग में आते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इसमें क्रिप्टोग्राम्स किसे कहते हैं, तो हो जाए इक्विसिटम, ठीक है, आंसर हो जाएगा इक्विसिटम। वास्कुलर क्रिप्टोग्राम्स कौन से होते हैं, इक्विसिटम, दूसरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन। नर और मादा युग्मकोद्भिक स्वतंत्र और मुक्त जीवी किसमें पाए जाते हैं, तो स्वतंत्र पाए जाते हैं आपके जो है इसमें पहला है मस्टर्ड, नहीं होता है कास्टर्ड, स्फैग्नम होता है, चौथा आंसर यहाँ पर होगा स्फैग्नम, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। क्वेश्चन अगला है, एल्गी हैव सेल वॉल इज मेड ऑफ। तो आपको पता है कि एल्गी सेल वॉल किसको, सेलुलोज की होती है, गैलेक्टेंस की होती है और मैग्नेस की होती है। यहाँ पर आंसर आपका होगा फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, एल्गी सेल वॉल बनी होती है गैलेक्टेंस और सेलुलोज और मैग्नेस की। क्वेश्चन है अगला 14 क्वेश्चन है, कंपेयर्ड विद द गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट द गैमेटोफाइट ऑफ वास्कुलर प्लांट ट्रेंड्स टू। आप हिंदी में देखेंगे ब्रायोफाइट को गैमेटोफाइट की तुलना में सम्मानी पौधों को गैमेटोफाइट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए इसमें जो है स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर सभी में दिए हुए हैं, स्मॉलर सेक्स ऑर्गन, हाँ ठीक है, यहाँ पर आंसर होगा पहला सही, स्मॉलर एंड हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन्स। क्वेश्चन है 15, द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग जनरेशन। गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट किसमें नहीं होती है और फ्री लिविंग जनरेशन पाई जाती हो, तो यहाँ पर आपका है हिंदी में गैमेटोफाइट एक स्वतंत्र पीढ़ी अवस्था में किसमें नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए इसमें है आपका इसमें पाइनस पॉलीट्राइकम, आंसर होगा पहला सही पाइनस, ठीक है, इसमें गैमेटोफाइट कैसा होता है, इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन 16 देखेंगे, 16 क्वेश्चन है, साइकस एंड एडियंटम रिसेंबल्स ईच अदर। साइकस और एडियंटम किसमें एक समान होते हैं, तो यहाँ पर होगा मोटाइल स्पर्म, आंसर चौथा सही होगा, डी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर 17 क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड, ठीक है, स्पर्मेटोफाइट बिकॉज। जिम्नोस्पर्म को सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट कहा जाता है, ये किसके इसमें किसकी कमी होती है, दे हैव लैक, ठीक है, इसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जाइलम फाइबर जो है वो नहीं पाए जाते हैं, आंसर यहाँ पर होगा आपका बी सही। ट्रैकिड भी होते हैं, कैम्बियम फ्लोएम होता है, लेकिन जाइलम फाइबर जो है इसमें नहीं होते हैं, उसकी कमी पाई जाती है, यहाँ पर आंसर होगा दारू रेस है। क्वेश्चन है 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। इसमें एल्गी फिलामेंटस में, फंजाई में और यहाँ पर प्रोटोनीमा मॉस के प्रोटोनीमा में, इसमें कॉमन क्या पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा उलझाऊ है यहाँ पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, तो यहाँ पर इसमें आंसर होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन, आंसर होगा बी सही, ठीक है, इसका आंसर होगा बी सही। चलिए क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 19, हाउ मैनी ऑर्गेनिज्म इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉफ्स। ये लिस्ट दी गई, यहाँ पर ऑटोट्रॉफ कौन कौन से लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका ऑटोट्रॉफ कौन कौन है, लैक्टोबैसिलस, नॉस्टॉक, कारा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्टेप्टो, कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर जो है आपके ऑटोट्रॉफ्स पूछे गए कितने होते हैं, तो यहाँ पर आंसर 6 है, ठीक है, हम यहाँ पर आपको पिन कर देंगे इसमें ऑटोट्रॉफ कौन कौन होते हैं, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पर, लेकिन आंसर इसमें आपका बी दिया हुआ है, आंसर बी है, 6 कौन कौन होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको पिन मिलेगा नीचे, ठीक है, पिन कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ यहाँ पर कौन होता है, जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 20, रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट ए टू ई, ठीक है, अच्छा यहाँ पर ए से लेकर के 5 स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं। अब ये कह रहा है
हाँ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। अब नीचे लिखा है हाउ मैनी अबव स्टेटमेंट आज करेक्ट, असल कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नीट का 2012 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है पहला, इन इक्विसिटम फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेंड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, ये तो क्वेश्चन करेक्ट नहीं है। बी है जिंको मेल गैमेटोइड नॉट डिपेंडेंट होता है, तो बी भी सही नहीं। सी ऑप्शन यहाँ पर हम देखेंगे द गैमेटोफाइट इज मोर डेवलप देन द पॉलीट्राइकम, ये भी नहीं है। चौथा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बॉल बॉक्स इज आइसोगैमस, ठीक है, आइसोगैमस। इसमें क्या बताना, आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट कितने सही हैं। तो यहाँ पर आइसोगैमस नहीं है, यहाँ पर होगा आपका एन आइसोगैमस, ठीक है। नहीं, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बॉलबैक्स में वो होता ऊगैमस टाइप का, ऊगैमस टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर केवल आपका आंसर होगा एक सही, 1, तो यहाँ पर आंसर है सी सही, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर आपका होगा एक सही। 5 स्टेटमेंट आंसर बताइए, इसमें करेक्ट ऑप्शन कितना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आप केवल एक सही, आंसर होगा डी सही है केवल होगा, ठीक है, सी सही है। क्वेश्चन है 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रॉन्गली मैचेज, इसमें आप गलत बताना है गलत क्या है, ठीक है। साल्विनिया प्रोथैलिस, ठीक है, वायरस रायरन में पाए जाते हैं, ये भी सही है। और मस्टर्ड सिनर्जिट्स ये भी बोलते हैं। जिंको आर्किगोनिया, ये क्वेश्चन गलत है। चौथा यहाँ पर आंसर होगा डी सही, ठीक है, डी सही। अगला क्वेश्चन सही पर है 22 क्वेश्चंस में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द वायरॉइड्स, वायरॉइड्स के बारे में यहाँ पर गलत ऑप्शन क्या है। पहला देखेंगे दे हैव लैक प्रोटीन कोट, ये भी सही ऑप्शन है। दे आर स्मॉलर देन द वायरस, ये भी सही है। तीसरा है दे कॉजेज इन्फेक्शन, बिल्कुल सही है। चौथा है देयर आरएनए इज हाईली मॉलिकुलर वेट, ये गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पर आंसर होगा डी करेक्ट, ठीक है। वो ये पूछ रहा है यहाँ पर रॉन्ग कौन सा है, तो चौथा रॉन्ग है, बाद बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन 23 क्वेश्चन देखेंगे वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज, मोस्ट फंजाई में सेल वॉल किसकी बनी होती, तो होती पेप्टाइडोग्लाइकन, आंसर होगा बी सही। क्वेश्चन 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग, कौन से यहाँ पर ऑप्शन गलत है, ठीक है। ए ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए जो हमने फर्स्ट लेक्चर दिया था आपके वीडियो में, वहाँ पर हमने इसका आंसर गलत बता दिया था, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया हमने वहाँ पर जो है शायद स्लाइम मोड लगा दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है, हम नीचे पिन किया था। साइनोबैक्टीरिया आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर पूछा गलत कौन सा है, ठीक है। सेकंड देखेंगे गोल्डन एल्गी आल्सो कॉल्ड इज डेस्मिड, ठीक है, गोल्डन एल्गी को डेस्मिड कहा जाता है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन देखेंगे थर्ड, यू बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, ये गलत है ऑप्शन, इसको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। आंसर होगा आपका तीसरा सही, चूंकि कह रहा कौन सा गलत है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, वही ऑप्शन सही है। बाद बाकी है फाइकोमाइसिटीज आल्सो कॉल्ड एल्गी फंजाई, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा सी करेक्ट। क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म एंड बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, ठीक है। अगला यहाँ पर है क्वेश्चन करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, होमोस्पोरस गलत है ये, ठीक। बी ऑप्शन है साल्विनिया जिंको पाइनस आल आर जिम्नोस्पर्म, ये भी नहीं है, ठीक है। साल्विनिया आते हैं उधर और जिंको वाइलो पाइनस पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म में, ये भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है सिकोया इज वन ऑफ द टालेस्ट ट्री, सिकोया जो है सबसे लंबा, हाँ ये क्वेश्चन सही है आपका, सी ऑप्शन सही है। इसमें पूछ रहा कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 26 क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय द मेलियोडाइगनी इंकोग्निटा, ठीक है। तंबाकू के पौधे का कौन सा भाग जो है द्वारा संक्रमित होता है, तो यहाँ पर होगा आपका आंसर तो रूट सही, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन 27, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट मेल गैमीट्स रिक्वायर्स, अच्छा ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में जो मेल गैमीट की आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्ट भी किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर होगा आंसर वाटर के द्वारा, चौथा आंसर सही होगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन देखें हम लोग 28 क्वेश्चन में है,
क्राइसोफाइट्स एंड यूग्लिनोइड, डायनोफ्लैजिलेट एंड स्लाइम मोल्ड आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। अच्छा, क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड, डायनोफ्लैजिलेट एंड स्लाइम मोल्ड, इनको किस किंगडम में रखा जाता है? तो यहाँ पर होगा आंसर प्रोटिस्टा, आंसर बी सही होगा। ठीक है, तो ये 28 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे एनसीईआरटी से, काफ़ी लॉन्ग थे। इस टाइप क्वेश्चन जो है आप पूछे जाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करेंगे हम लोग जल्दी वीडियो को लाने की, चूँकि ऑनलाइन क्लास के चक्कर में हम काफ़ी यहाँ पर वीडियो कम ला पाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं किस तरीके से। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहें। थैंक यू।